कक्षा 12 फिजिक्स प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का प्रश्न नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके पीछे के जितने प्रश्न हैं वो हमने लगवा दिए हैं आपको। अब प्रश्न नंबर 6 की बारी है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को और देखते हैं क्या दे रखा है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण क्या दे रखा है। V बराबर 200 2 cos 100 पाई टी वोल्ट है। वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात करना है। आपको समीकरण दे दिया गया है और आपसे आवृत्ति पूछी गई है और आपसे शिखर मान पूछा गया। दो बातें आपसे पूछी गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा कि प्रश्न नंबर मेरा 6 है। प्रश्न नंबर मेरा 6 है और 6 नंबर के प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है ठीक है, क्या दिया गया है। हमें समीकरण दिया गया है V बराबर क्या लिखा है 200 √2 cos 100 पाई टी। इसकी तुलना करेंगे कि इसकी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, तो इसकी तुलना करेंगे हम B0 cos ओमेगा टी से करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आपको इसमें दे रखा है। देखो, cos तक छुपा लो, cos तक छुपा लो इतना, तो V0 की वैल्यू पता लग गई आपको। तो क्या लिखा है V0 बराबर 200 और √2, यही तो लिखा है। टी छुपा लो, ओमेगा बराबर कितना है 100 पाई, तो लिख ले। भाई कोई दिक्कत। आपसे नंबर 1 पे आवृत्ति पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी कि वोल्टेजा का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आवृत्ति ज्ञात करते हैं। ठीक है, और 1 मिनट, एक आंसर तो हमारा आ चुका है। उन्होंने कहा, क्या कहा कि किताब को पास में रख लो पहले, तब काम बनेगा। अब काम बनेगा कि वोल्टता का शिखर मान वोल्टेज, ठीक है, का शिखर मान क्या लिखा है, ये लिखा है 2, मात्रक लिख दो वोल्ट। आपका आंसर आ गया। आपको हल नहीं करना पड़ा, आपका आंसर इतना आ चुका है। हाँ, और क्या, आप चौंक गए होंगे। आपके जो शिखर मान है वो इतना ही लिखा है, ये लिखा है। दूसरे नंबर में आपसे आवृत्ति पूछी गई थी, तो आपका सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ये आपका सूत्र होता है। अच्छा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है 100 पाई, और इसे ऐसे लिख लिया।
ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी भाई? ये तो 100 लिखा, 2 पाई एफ ऐसे लिख लिया। चाहिए क्या आपको एफ, तो बाद बाकी सब कहाँ जाएंगे? अपान में आएंगे ना, पाई से पाई को काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, एफ बराबर कितना आ जाएगा? 50, मात्रा क्या होगा? 10। हो गया, आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है, आपका क्वेश्चन हल हो गया। कोई दिक्कत आई हो, एक बार वीडियो को आगे पीछे करो, एक बार वीडियो को आगे पीछे करो और आप दोबारा समझ लो। वैसे कोई कमी तो छोड़ी नहीं है हमने जो आप ना समझ पाए, है ना। तो इतने प्रश्न हमने लगवा दिए हैं, 6 नंबर के प्रश्न तक। एक बार आपको आंसर और दिखा दें, देखो यही तो अभी आंसर आया था, यही तो अभी आंसर आए थे दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चनों को फेयर करना, मिलेंगे आपको एक अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक आप फेयर कॉपी ज़रूर बनाना, क्योंकि पेपर टाइम आपके फेयर कॉपी ही काम आएगी। इतने न्यूमेरिकल आप कैसे देख पाएंगे? न्यूमेरिकल देखेंगे कि डेरिवेशन देखेंगे कि हिंदी याद करेंगे, ठीक है।